Hello, dear students. Welcome to the chapter Living Creatures Exploring Their Characteristics. जो भी जीवित प्राणी हैं या जगत में, तो हम लोग उनकी क्या खासियत है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो हमें पता है कि हर चैप्टर में एक इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में दिया जाता है। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, शेल और स्नेल, शेल एंड स्नेल। आपने क्या देखा? शेल एलोन इज, तो इसका कोर है, जो हिस्सा है, इसमें स्नेल निकल रहा है। ये नॉन लिविंग में लिविंग एलिमेंट आपको निकलता हुआ दिखेगा, राइट। पार्ट है लिविंग बीइंग का। सिंपल ऑब्जर्वेशन मदद करता है हमें कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन सी है नॉन लिविंग। तो यहाँ पर एक टेबल दे दी हमें। अब टेबल में हमें लिविंग नॉन लिविंग चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। इस टेबल में चलिए देखते हैं। सबसे पहले पेंसिल है। पेंसिल क्या हम सब जानते हैं नॉन लिविंग है पेंसिल। ना तो वो ग्रो करती है ना रेस्पॉन्ड करती है। नॉन लिविंग है पेंसिल, ग्रो कर रही है ना रेस्पॉन्ड कर रही है। जन लिविंग है, मूव्स करता, ग्रो करता, रेस्पॉन्ड करता। कार नॉन लिविंग है लेकिन मूव्स कर रही है, कंट्रोल कर रहा है कोई। कार क्या एक मशीन है, ये ग्रो नहीं करती अपने आप से, 8 पैर नहीं बढ़ते कार के। 4 टायर हैं तो 4 के 8 नहीं हो जाएंगे 2 दिन बाद। प्लांट लिविंग है, ये भी ग्रो करता है, इसको वाटर चाहिए, लाइट चाहिए, लिविंग है। मोबाइल फोन्स नॉन लिविंग है, चार्ज करने की जरूरत है, कोई ग्रोथ नहीं है इसके अंदर। हालांकि इंटरेक्ट करते हैं बट ये कोई लिविंग नहीं है। कैट चमगादड़ ये लिविंग है, ये जैसे उड़ते हैं, है ना, और ग्रो भी करते हैं। ये सभी वो चीज़ें हैं जो ऑल कैरेक्टर्स हैं लाइफ। इस तरह हमें पहले से पता था लिविंग क्या चीज़ें अलग करती हैं लिविंग और नॉन। पहला तो मूवमेंट। जनरली आप देखेंगे जो लिविंग चीज़ें हैं, एनिमल्स वगैरह, वो मूवमेंट करते हैं, बट प्लांट ग्रो कर रहे हो, ओके। प्लांट की बात करते हैं। प्लांट जो मूवमेंट दिखाते हैं वो अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म, राइट। प्लांट ऐसे जो हैं जब टच होती हैं तो सेंसिटिव प्लांट है, जैसे कि मिमोसा पुडिका, ये एक रेस्पॉन्स देता है जिसको बोलते हैं थिग्मोनेस्टी। क्या बोलते हैं? थिग्मोनेस्टी बोलते हैं। ये एक तरह का मूवमेंट हो जाता है इस प्लांट में, ये प्लांट को बचाता है हार्म होने से। बाकी प्लांट तो रूटेड होते हैं, वो एक ही जगह रहते हैं क्योंकि वो जड़ से बंधे हुए होते हैं, तो ऐसे थोड़ी उठ करके चलेंगे। अब कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कीड़ों को भी खा सकते हैं, इंसेक्टिवायरस प्लांट इन्हें हम लोग बोलते हैं, या फिर आप इन्हें कार्निवोरस भी बोल सकते हैं, राइट। इन्हें जैसे कि देखें ड्रोसेरा, इसको सनड्यू भी कहा जाता है, वेल नॉन इंसेक्टिवोरस है ये रिमार्केबल मूवमेंट करता है कि पत्तियां कवर्ड रहती हैं स्टिकी ग्लैंडुलर से। ये ऊपर का बाहर का जो आपको दिख रहा है ये प्लांट है ड्रोसेरा। एक अगला प्लांट है वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी इसकी स्पेशलाइज्ड लीव, एकदम स्नैपशॉट करता है, जब भी कोई इसके अंदर कोई कीड़ा चला जाए तो ऐसे कर लेता है, ये बंद कर स्नैपशॉट, और इसके अंदर जो है वो फंसा लेता है, बाद में फिर उसे डाइजेस्ट कर जाता, खा जाता। आप ग्रोथ की बात करें तो जो लिविंग हैं उन सबकी ग्रोथ आपको दिख रही है, पहले बेबी इन्फेंट हैं, फिर बेबी, फिर एडल्ट हुए, फिर ओल्ड हो गए। न्यूट्रिशन तो फूड चाहिए, जितने भी लिविंग हैं सबको फूड चाहिए, लेकिन नॉन लिविंग को फूड चाहिए, यानी कि न्यूट्रिशन नहीं चाहिए। रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेते हैं। अब जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी सांस लेते हैं, तो प्लांट्स में क्या होता है, पत्तियां होती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें कहते हैं हम लोग स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। इससे वो क्या करती हैं, वो ब्रीथ करती हैं। लेकिन आपको पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स हमें देते हैं ऑक्सीजन, क्या लेते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड। लीव्स के थ्रू होती है प्रोसेस। अगला है एक्सर्शन। वेस्ट मटेरियल है वो एक्सर्ट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है यूरिन के फॉर्म में, पसीने के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में, या कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट की बात करें तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है एक्सेट करते हैं स्मॉल पोर्स लीफ से। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई यानी कि रेस्पॉन्सिवनेस क्या है, तुरंत एक्शन करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। जैसे कि अभी ये छुई मुई का पौधा है, इसे मेमोसा प्लांट बोलते हैं, छुओगे तो पत्तियां मुरझा जाएंगी। जैसे ये देखिए इंडियन गूसबेरी इसे कहते हैं, आपको दिख रहा होगा। अब है रिप्रोडक्शन करते हैं,
यानी कि एक कैट है तो कैट क्या कर रही है, अपने बच्चे दे रही है, किटेंस हैं जो बड़े होते हैं, अडल्ट कैट बनती हैं। इस तरह से फिर पेड़ होते हैं, फल आते हैं, फल से बीज आता है, बीज से पेड़ बनता है, प्रोसेस रिप्रोडक्शन, ये सब लिविंग में होता है। एसेंशियल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, कोई जो बीज है उसके लिए क्या एसेंशियल कंडीशन चाहिए, इसलिए क्या है कंडीशन, एयर है, वाटर है, सनलाइट एंड सॉइल, ये सब सही होनी चाहिए, सही प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। अभी एक आपको एक्टिविटी है, आप कराएंगे, देखिए यहाँ बता रहे हैं कैसे प्लांटिंग आपको करनी है। कि आप ये सब एक्टिविटी में ही चलेंगे 7 से 10 दिन तक, कितना ऑब्जर्व किया आपने। ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स, प्लांट कैसे रिएक्ट करते हैं सनलाइट में, सनलाइट क्या इन्फ्लुएंस करती है उनके डायरेक्शन को, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो ग्रो हो रहे हैं, का डायरेक्शन, शूट का डायरेक्शन, रूट जो होता है वो अंडरग्राउंड होता है, जमीन के नीचे का रूट कहलाता है, ऊपर का हिस्सा कहलाता है शूट। यहाँ फिर से अगेन एक एक्टिविटी आप ये करेंगे, कैसे ग्रो कर रहा है प्लांट, सीड कैसे। ये साइंटिस्ट हैं फेमस, जगदीश चंद्र बोस, इंडियन साइंटिस्ट हैं, और डिस्कवरी की इन्होंने, बताया कि पौधों में भी जीवन होता है, उन्होंने प्रूफ भी किया था। प्लांट्स थिंक दैट द प्लांट्स आर लिविंग बीइंग्स एंड फील पेन एंड इमोशंस, प्लांट को भी दर्द होता है, उन्हें भी इमोशंस होते हैं। उन्होंने रेडियो वेव्स और इन्वेंटेड किया था अर्ली वर्जन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट अब जरा हम लोग देखेंगे क्या है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। प्लांट की लाइफ साइकिल है, जैसे कि हम लोग एक बीन प्लांट की बात करें, सीड से स्टार्ट होता है, सीड में क्या होता है, इसके अंदर फूड होता है, जब सीड प्लांट कर दिया जाता है सॉइल में, पानी मिल जाता है, हवा मिल जाती है, टेम्परेचर मिलता है तो ग्रो करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं जर्मिनेशन। सीड्स आउटर कवरिंग इसकी ब्रेक हो जाती है और जो है निकलना स्टार्ट होती है जमीन की तरफ को। इसी टाइम में क्या होता है, एक टिनी शूट ग्रो करती है ऊपर की ओर, सनलाइट की ओर। एज द शूट इमर्जेस फ्रॉम द सॉइल इट डेवलप्स लीव्स, फिर पत्तियां निकलती हैं उसमें, फिर यंग प्लांट बनता है, यंग प्लांट ग्रो होता है, वो भी फूड लेता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, सनलाइट के जरिए CO2 और वाटर का यूज करके। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद जो यंग बीन प्लांट है वो मैच्योर हो जाता है, प्रोड्यूस करता है फ्लावर्स। ये फ्लावर्स से बनते हैं क्या, यहाँ पर फॉर्मेशन में फ्रूट बनते हैं, इसी फ्रूट के अंदर फिर से नए सीड आ जाते हैं, अगेन वो सीड जर्मिनेट होता है, फिर वो प्लांट बनता है, फिर होता है, फिर फ्लावर बनता है, तरह से प्रोसेस चलता है। डेट वाइज किया कि कब आपने सीड प्लांट किया, कब सीड स्टार्ट हुआ स्प्राउट करना, सब डेट वाइज चार्ट यहाँ पे ये आप देख भी सकते हैं। फूड साइकिल यहाँ ये था स्टेज 1, ये सीड है आपके पास, आपने सीड डाला, जमीन, टेम्परेचर, एयर, सॉइल, ये धीरे ऊपर से निकला, ये हिस्सा है शूट, नीचे निकला, ये हिस्सा है रूट, दोनों साइड बढ़ रहा है, ऊपर इसकी पत्तियां बढ़ने लगती हैं, फोटोसिंथेसिस करता है और बड़ा हो रहा है, फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स से फिर आप देखेंगे यहाँ पर आ रहे हैं, इसके बाद फाइनली यहाँ पर नया सीड आता है, और ये बाद प्लांट जब डेथ हो जाता है तो सीड है वो आगे बढ़ा कहलाता है। एनिमल की लाइफ साइकिल देखें तो पता है, पहले अंडा होता है, फिर लार्वा होता है, फिर पुपा होता है, फिर एडल्ट बनता है। चलिए देखते एनिमल की लाइफ। एनिमल जैसे कि यहाँ मॉस्किटो का एग्जाम्पल है, 4 स्टेज होते हैं, पहला है अंडा, लार्वा, फिर पीपा, फिर एडल्ट। जब एडल्ट मॉस्किटो होता है तो पीपा से निकलता है, वाटर के सरफेस पर रेस्ट करता है, फिर उड़ जाता है, ये रह सकता है 10 से 15 दिन। लाइफ होती है 10 to 15, जो मच्छर की लाइफ है 10 to 15 डेज होती है। मच्छर पहले तो अंडे देते हैं, डेवलप करते हैं उसके अंदर लार्वा, लार्वा ग्रो होता है, उससे बनता है प्यूपा, फिर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म आता है किसमें, मच्छर में, मॉस्किटो। फीमेल मच्छर होती हैं वो अपने अंडे डायरेक्टली देती हैं, कहाँ, जहाँ पानी भरा हो या इस तरह का, ये साइकिल कंटिन्यू बनी रहती है। हाँ, वाई वी शुड अवॉइड स्टेगनेंट, जो गंदा पानी है उससे हमें कैसे बच, पानी पानी कहीं भर जाता है उसमें मच्छर पैदा हो जाता है। ये देखिएगा, ये लार्वा है, ये प्यूपा है, ये क्या बनता है, मॉस्किटो, इनमें ही मच्छर पैदा होते हैं बीमारियों के। एक्टिविटी है ये, आप कर लेंगे एक्टिविटी, आप देख ही रहे हैं। अगेन यहाँ उसका साइकिल दिखाया, सबसे पहले एग, तरह के अंडे हुए, उसके बाद यहाँ से एग, जो अंडे हैं उनमें
लार्वा, लार्वा से फिर पीपा, पीपा से फिर बीमार कर देता। ये सारी स्टेज है यहाँ पर करने के लिए स्टेज। अब देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। फ्रॉग की लाइफ साइकिल सेवरल स्टेजेस देखेंगी। पहली स्टेज है अंडे, दूसरी एम्ब्रियो, एम्ब्रियोज जो है इसका अंडे के अंदर डेवलप हो रहा, फिर अंडा टूटेगा, हैच हो जाएगा, उससे टेडपोल निकलेंगे, टेडपोल डेवलप होंगे, उनकी टांगें आएंगी, पहले टेडपोल डेवलप हो जाएंगे, लेग्स बनेंगी, फिर पूंछ आएगी, फ्रॉग टेल आएगी, फिर वो एक अडल्ट फ्रॉग में ये देखिएगा। सबसे पहले स्वैम्प या फिर अंडे आप बोल सकते हैं डे 1, 3 से 4 दिन में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है इनका, बाद टेडपोल आ जाते हैं, इस तरह के मछली नुमा ऐसे होते हैं ये, फिर इनके पैर डेवलप हो रहे होते हैं, कुछ डेवलप हो रही होती है, फिर ये पूरे फ्रॉग बने। डिस्कसिंग पॉइंट्स हैं फ्रॉग एग्स वर्सेस अदर है, तो मेढक का अंडा और दूसरे अंडों में क्या फ़र्क। देखिए मेढक का जो अंडा होता है वो पानी में सरफेस करता है, ठीक है, के आसपास जेली रहती है अंडे के आसपास। बाकी एनिमल्स में आप देखें तो हार्ड शेल होती है अंडे के आसपास, जमीन पर होते हैं। दूसरी चीज शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन होती, ये अंडे से बहुत जल्दी निकल के आ जाते हैं। हैबिटेट भी इनका बदलता है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, फिर ज़मीन पर भी आ जाते हैं। स्पेशल फीचर्स होते हैं जो इन्हें सपोर्ट करते हैं, पानी में भी ये तैर सकते हैं ना, ज़मीन पर भी रह सकते हैं, जंप भी। अब ये टर्मिनोलॉजी है, एक्सकर्सन क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, टॉगलेट क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, लार्वा क्या है, ये सब हम लोग पढ़े हैं। आइए देखें क्वेश्चन एंड आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, क्या नहीं है। खुद करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, रिप्रोडक्ट करते हैं, रस्टिंग नहीं है। प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज, क्या कहते हैं, एक्सकर्सन। विच ऑफ दीज इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन, क्या सनलाइट चाहिए, सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, क्या चाहिए। ऐसे तो तीनों ही चाहिए बट यहाँ एसेंशियल में ये आ गया। Plants respond to light by photosynthesis. Where is the photosynthesis? Which stage of a frog's life cycle breathes through gills? फ्रॉग के लाइफ साइकिल में स्टेज ऐसी आती है जिससे गलफड़ों से जो उनके गिल्स होते हैं वो क्या ले रहे हैं, ब्रीथ कर। कौन सी आती है आपके अकॉर्डिंग, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं इसको, टेडपोल वाली। अब आते हैं fill in the blanks. The ability of living beings detect changes in their environment and react to them is called, इस ability क्या कहते हैं, responsiveness. Process by which living organism produce more of their, ये क्या हो गया, रिप्रोडक्शन प्रोसेस, बच्चे पैदा करना, आगे जनरेशन बढ़ाना, प्रोडक्शन अपने जैसे और बनाना है। सीड्स रिक्वायर, सीड को क्या चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तो यहाँ वाटर और लिख दे। स्टेज ऑफ ए मॉस्किटो लाइफ साइकिल लिव्स इन वाटर, स्टेज क्या है, लार्वा स्टेज है जो पानी में रहता है। फर्स्ट लीव जो निकलती है तो क्या कहते हैं, कोटिलिडॉन, कोटिलिडॉन। तो पहले वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, मोनोलिडॉन्स, कोटिलिडॉन है। अब आते हैं हम लोग ट्रू एंड फॉल्स। चलिए देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स के। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव, प्लांट्स कैन नॉट मूव, हाँ प्लांट्स मूव तो नहीं करते ना। रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूअस ऑफ ए स्पीसीज, फॉल्स। ये नहीं पैदा होंगे तो आगे कैसे। लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग इंक्लूड्स ए टेडपोल स्टेज, ट्रू। सीड्स ऑलवेज नीड लाइट टू जर्मिनेट, क्या बात है, सीड को हमेशा जरूरत है लाइट की, नो। देखते हैं क्या और कोई क्वेश्चन आंसर है जो हम लोग करें। तो ये चैप्टर फिनिश है, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।